आज ही मैंने अपने किचन में बनाया है ये चरगे की रेसिपी, जिसको हम आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुक एंड फूडी यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आपके साथ मैं चरगे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसको हम स्टीम में बनाएंगे और ये बहुत ही आसानी के साथ आप घर में जो है बना सकते हैं इसको। तो बगैर देर के जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जी हमने ले ली है सबसे पहले मुर्गी, और इसको मुर्गी को हमने नमक और सिरके के पानी में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए डिप करके रख देना है, ताकि अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाए। फिर उसके बाद हमने इस तरह से जो है इसके कट लगा लेने हैं। कट जो है थोड़े से गहरे कर हमने लगाने हैं, ताकि जब हम इस पर स्पाइसेस वगैरह लगाएं तो अच्छे से रच जाए। तो आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है हमने इसके कट लगा रहे हैं, और इस तरीके से जो है हमने इसके पाँव किसी भी धागे से बांध लेने हैं, ताकि ये बिखरे ना। तो यहाँ पर मैंने इसके जो है पाँव बांध लिए थे। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। 2 स्पून के करीब हमने धनिया पाउडर लिए है, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिए है, और 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर लिए है। 1 टीस्पून दड़ा मिर्च शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब हमने काली मिर्च ली है, और 1 टीस्पून लिया है नमक। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 1 पाव के करीब हमने इसमें दही शामिल किया है, और दही हमने गाढ़ा लेना है, पतला दही हम नहीं शामिल करेंगे। तो ये देखिए, अब इसके साथ ही हमने तिक्के मसाले का जो एक पैकेट होता है वो शामिल कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा तीखा कर बना रही हूँ, और 2 टेबलस्पून हम इसमें लेमन का रस शामिल करेंगे। लहसुन अदरक शामिल किए हैं इसमें 1 टेबलस्पून, और ज़र्दा कलर शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मसालों को हमने मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करना है कि कहीं पर कोई भी गुठली वगैरह ना रह जाए। अब इस चिकन के ऊपर जो है हमने सारा मसाला लगा देना है। मसाला जो है हम हाथों की मदद से लगाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर लग जाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मैं इसके कट्स के अंदर भी मसाला अच्छे तरीके से लगा रही हूँ। इससे ये होगा कि मसाला जो है अंदर तक चिकन के रच जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर जो ज़बरदस्त सा जो हमारा मसाला है वो लगकर रेडी हो चुका है। अब इस चरखे को जो है हम चिकन को किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डाल देंगे, और ये जितना भी मसाला होगा ये भी इसी के अंदर हमने डाल देना है। और इसको आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, और 4 से 5 घंटे के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए रखा था। बहुत ही अच्छे से इसके अंदर जो है स्पाइसेस रच गए थे। अब इसको स्टीम किस तरह से देना है, यहाँ पर इसके नीचे मैंने जाली रखी है, और 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है कढ़ाई में। और जो बच्चों के रफ़ कागज़ वगैरह होते हैं वो रख दें, और इसके ऊपर जो है हमने चिकन रख के उसके ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लगा देना है। और इसको देखिए, कागज़ के साथ ही मैंने अच्छे तरीके से ऊपर से भी कवर कर दिया है। अब ढक्कन दे देंगे, और इसके ऊपर चाहे तो वज़न भी रख सकते हैं, ताकि स्टीम ना निकले। तो इसको जी मैंने तकरीबन 50 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पर पकाया है। और आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हमारा जो चिकन जो स्टीम हमने किया है वो रेडी हो चुका है। और मसाला देखिए कितना अच्छे से इसके ऊपर लगा है, और ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ पर जी ये चरगे की रेसिपी, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो और थोड़ा सा यूनिक और ख़ूबसूरत सा हो, तो इसको ऑयल में हमने जो है थोड़ा सा कलर दे देना है। 4 से 5 मिनट दोनों साइडों से पकाना है। तो अब यहाँ पर जी हम इसके लिए रूमाल राइस रेडी करते हैं, जो कि बहुत ही यूनिक रेसिपी है, और उसका जो जायका है बहुत ही डिफरेंट है, और इस पुलाव की जो खुशबू है उसका तो जवाब ही नहीं है। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया था। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज़ों को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। 1 टेबलस्पून शामिल किया हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे नमक, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 अदद शामिल किया चिकन क्यूब्स। बस इस पे यही मसाले शामिल होंगे, और इसमें कोई और मसाला ऐड नहीं होगा। हल्का सा पानी शामिल करके इसको अच्छे से भून लेना है, ताकि जो हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्ची शामिल किया इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब जब यहाँ पर मसाला अच्छे से भून गया था, तो चावलों के हिसाब से हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। तो यहाँ पर चावल मेरे पास तकरीबन 3 गिलास चावल थे, तो इसके अंदर जी मैं 4 गिलास पानी शामिल करूँगी, क्योंकि ये डबल स्टीम वाले चावल हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो पानी को बॉयल आ गया था, मैंने चावल शामिल कर दिए थे, और हल्का सा ज़र्दा कलर शामिल किया है, ताकि ये खूबसूरत लगे देखने में भी। तो ये देखिए, आप ज़बरदस्त से हमारे जो अरोमा राइस है वो बनकर रेडी हो चुके हैं, और ये बहुत ही खुशबूदार और खिले खिले से बनकर रेडी हुए हैं। तो यहाँ पर जी अब हमने जो है किसी बड़े से बर्तन में राइस पहले डाल दिए थे, फिर उसके ऊपर मैंने जो है चरगे की जो चिकन है वो रख दिया था, और माशाल्लाह से ये इतनी लाजवाब रेसिपी बनकर रेडी हुए थे
کہ آپ جب اس کو ایک دفعہ سے گھر میں بنائیں گے تو آپ کبھی بھی باہر سے چرگے کی ریسپی نہیں ٹرائی کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی لذیذ گھر میں ہی بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں، جیسے ہی اس کو آپ ہاتھ لگائیں گے یہ خود بخود ہی ٹوٹنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت ہی سافٹ بن کر ریڈی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اگر یہ ذرا برابر بھی یہ چرگے کی ریسپی اگر پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اور اپنے فرینڈس اور دوستوں میں بھی یہ ریسپی شیئر کریے گا۔ تو چلتی ہوں، ملیں گے آنے والی آسان اور مزیدار ریسپی کے ساتھ، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے پیار کا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔